जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो टॉपिक आज आपके सामने लिखे हुए इन पर चर्चा करने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और साथ में टूल्स तो आप पढ़ने वाले हो, जो पढ़ने वाले हो भाई, कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है वो तो हम बताएंगे। इसके साथ ही कैसे प्रयोग किया जाता है और कैसे ये दिखते हैं वो आपको दिखाकर बिल्कुल बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो देख लीजिएगा, मत कीजिएगा, ठीक है, दुख मत पाइएगा। और कमेंट करके ज़रूर ये बताना है कि वीडियो कैसा लगा। और आपको जिस तरह से अभी आपने शांति बरकरार कर रखी है वैसे शांति बरकरार करके रखना है, अदरवाइज़ हम यहाँ पर अशांति फैलाएंगे और ऐसी अशांति फैलाएंगे, एक यहाँ से एक वहाँ से, ठीक है, भागने के लिए जगह आपको नहीं मिल पाएगी। शुरू करें? ठीक है, कोई अशांति हम नहीं फैलाएंगे भाई, मजाक कर रहे थे ना। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है पुली पुल्लर की। ये जो पुली पुल्लर है क्या होता है? सबसे पहले तो पुली पुल्लर जो बना होता है स्टील का बना होता है। किसका बना होता है भाई? पुली पुल्लर स्टील का बना होता है। क्या होता है कि आपने मोटर देखी होगी, मोटर देखी है आपने, नीचे बेसमेंट में काफ़ी मोटरें पड़ी है, मोटर आपने देखी होगी। तो क्या है, मोटर कुछ इस तरह से रखी हुई होती है और मोटर के ऊपर ये साफ्ट होती है और साफ्ट के ऊपर यहाँ पर एक पुली लगी होती है, प्लास्टिक की, लोहे की, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। ये पुली हुई लगी हुई होती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये पुली काफ़ी ज़्यादा फंस जाती है, इसके अंदर निकल नहीं पाती। भाई हाथ से कैसे निकलेगी? नहीं निकल पाती ना। चक्की देखी है आपने, चक्की, आटे पीसने वाली चक्की, आटे पीसने वाली चक्की में बेल्ट लगाया जाता है, लगाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो बेल्ट लगाया जाता है, ये बेल्ट किस पर लगाया जाता है भाई? इस पुली पर लगाया जाता है। जहाँ पर बेल्ट लगाया जाता है वही पुली होती है, समझ गए, वही पुली होती है। तो क्या ये पुली काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये फंस जाती है, मोटर से बाहर नहीं निकल पाती। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई? पुली पुल्लर का प्रयोग करते हैं। अब जब आप इस साफ्ट को यहाँ से देखते हो, पुली को आप यहाँ से देखते हो, तो यहाँ पर ये तो इसकी साफ्ट हो गई भाई। ये जो साफ्ट होगी, जब सामने से देखोगे तब आपको ये साफ्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जब ये गोल गोल सी पुली है, ये जो पुली है, ठीक है, ये पुली हमें किस तरह से दिखाई देगी? गोल सी दिखाई देगी। आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि आपको पुली समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नहीं, अगर किसी को नहीं आई तो एक तरीके से मैं और बता देता हूं। यहाँ पर ये क्या है कि दो मोटर है, यहाँ पर इन मोटरों को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? पुली का प्रयोग करते हैं, वही पुली होती है, समझ गए। तो क्या होता है कि ये पुली बाहर नहीं निकल पाती है। और जब इस पुली को मैं बिल्कुल सामने से देखता हूं तो ये तो इसकी साफ्ट हो गई, ये वाली, ठीक है, ये तो इसकी साफ्ट हो गई। और ये जो आपको ये गोल गोल सी जिस पर बेल्ट लगाई दे रही है, ये गोल दिखाई देगी भाई, गोल ही दिखाई देती है। अब क्या होता है, ये फंस गई। अब इसको निकालने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा? पुली पुल्लर का प्रयोग करूंगा। तो यहां पर ये क्या है? ये मूवेबल है, मतलब ये आगे पीछे हो सकते हैं। और आगे पीछे हो गए, मैं इसको इसके अंदर जकड़ लूंगा इस तरह से, और जकड़ करके अब यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, इस साफ्ट पर वजन डालेगा, मतलब ये वाला हिस्सा इस तरह से साफ्ट पर टिक जाएगा। और यहाँ पर जब इसको मैं कसता जाऊंगा तो ये क्या होगा भाई? अंदर जा रहा है, अभी जा रहा है अंदर, ठीक है, अब अंदर जा रहा है। अब भाई ये अंदर जा रहा है, ये साफ्ट पर अंदर धक्का लगा रहा है। तो यहाँ पर ये जो इसके तीन पैर है, ये तीन जो टांगे हैं, ये पुली को पकड़ करके बाहर खींच लेगी। तो ये है पुली पुल्लर। पुली पुल्लर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मोटर में से, मोटर की साफ्ट से पुली को निकालने के लिए पुली पुल्लर का प्रयोग किया जाता है। क्या नाम है इसका भाई? पुली पुल्लर। किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। समझ में आ गया पुली पुल्लर क्या होता है? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत पुली पुल्लर में? ठीक है, अभी जब हम नीचे चलेंगे प्रैक्टिकल रूम में तब मैं आपको और दिखा दूंगा भाई, ये पुली है और इस तरह से इससे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद में बात आती है, दूसरा जो टॉपिक है वो है बेरिंग पुल्लर। देखिए, बेरिंग पुल्लर में और पुली पुल्लर में कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह का होता है, स्टील का होता है, सेम यही होता है। बस उसके अंदर ये एक टांग नहीं होती, दो ही टांगे होती है। बाकी की जो दोनों टांगे ना, आमने सामने होती है। बेरिंग पुल्लर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फैन देखा होगा आपने, फैन, कूलर, तो उसके अंदर भी साफ्ट होती है साफ्ट। और ये क्या हो गया? इसका रोटर हो गया भाई। इस पर तो हम वायरिंग करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बेरिंग होता है ना, बेरिंग जो कि घुमाने में सहायता करता है, वो साफ्ट के साथ ही निकल करके बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर इस बेरिंग को निकालने के लिए क्या करते हैं? हम बेरिंग पुल्लर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? बेरिंग पुल्लर का। सेम उसी तरह से, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता। एक टांग नहीं होती, दो टांग होती है, दोनों मूवेबल होती है, आगे पीछे हम इनको कर सकते हैं। तो दोनों टांगों के बीच में इस तरह से इसको पकड़ते हैं और यहाँ पर फिर से इस साफ्ट पर इसका वजन लगता है और इसको जब घुमाते हैं तो हमारी जो बेरिंग है, वो बेरिंग हमारा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा बेरिंग पुल्लर। बेरिंग पुल्लर किसका बना होता है भाई? स्टील का बना होता है। बेरिंग पुल्लर में कितनी टांगे होती है? दो टांगे होती है। इसमें तीन टांगे इसी प्रकार की, सेम इसी प्रकार की दो टांगे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन टांगों वाला पुली पुल्लर, दो टांगों वाला
बेरिंग पुल्लर, बेरिंग निकालने के लिए बेरिंग पुल्लर का प्रयोग किया जाता है। तो दो चीजें हमारी कंप्लीट हुई, पुली पुल्लर और बेरिंग पुल्लर। अब वाइस का नाम आया है। वाइस का नाम है किसी भी चीज को या जॉब को जकड़ने वाला उपकरण। ठीक है, कोई चीज है भाई, ये पेन है, मैं क्या है कि इस पर काम करना चाहता हूं, मैं इससे रेगमाल से इसको रगड़ना चाहता हूं। अब मैं इससे रेगमाल को रगड़ तो लूं, और जब रगड़ रहा हूं तो मेरा हाथ भी हिलता है। अब मैं ये भी चाहता हूं कि ये हिले नहीं, तो इसके लिए मेरे पास क्या है, दो मतलब कई प्रकार की वाइस आती है। अपने पास अभी दो है, और पढ़ा देंगे जब आगे ये लेसन हो रहेगा, एक लेसन हो रहेगा जिसमें सारी वाइसों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सारी वाइस मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे पास दो वाइस है, दोनों वाइस मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर बात आती है हैंड वाइस की। तो हैंड वाइस में क्या है कि ये हमारे पास हैंड वाइस है। हैंड वाइस का मतलब है कि मैं इस वाइस को हाथ में उठा सकता हूं। ठीक है, मैं इसको हाथ में उठा पा रहा हूं। हाथ में उठा करके मैं क्या करूंगा, इस वाइस में इस पेन को इस तरह से फंसा लेता हूं, मार्कर को कुछ इस तरह से इसको ढीला करता हूं, और ये ढीला करने के बाद इसकी जो ये जा है, ये जो जबड़ा है, इस जबड़े के अंदर मैं इसको फंसाऊंगा, और फंसा करके क्या कर दूंगा, इसको इस तरह से मैं कस दूंगा। ये मैंने कस दिया। अब ये मेरा मार्कर नहीं गिर रहा, और जब मैं इसको रेगमाल से घिसूंगा तो ये हिलेगा भी नहीं हिलेगा। तो ये हमारा क्या है, हैंड वाइस। किसी भी चीज को जकड़ने के लिए वाइस का प्रयोग किया जाता है, और वह वाइस, जिस वाइस को हाथ में उठा करके किसी चीज को जकड़ते हैं, वो होती है हमारी हैंड वाइस। क्या होती है भाई, हैंड वाइस होती है। ये हैंड वाइस किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की। किसकी बनी होती है भाई, कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। ये हो गई हमारी हैंड वाइस। हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज को हाथ में उठा करके फिर जकड़ने के लिए। ठीक है, ये हमारी हैंड वाइस। अब इसी तरह आगे से एक पिन वाइस होती है। पिन वाइस क्या होता है कि कभी कभी जमीन पर पिन गिर जाती है। अब पिन को जब आप हाथ से उठाओगे ना, तो पिन हाथ से उठ नहीं पाती। आपने भी देखा होगा, कभी कभी सुई होती है, सुई गिर जाती है। अब वो सुई आपसे हाथ से उठ नहीं पाती। लेकिन पिन वाइस में क्या होता है कि बिल्कुल छोटे छोटे दो, इस तरह से दो नुकीले उसके आगे दो जो होते हैं, जिससे कि पिन वाइस। आपने देखा होगा, चिमटी देखी होगी, चिमटी जानते हो, चिमटी की तरह होती है पिन वाइस। ठीक है, चिमटी की तरह होती है पिन वाइस। मतलब उससे जमीन पर कोई भी पिन है उसको हम उठा सकते हैं पिन वाइस की सहायता से। वो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट लेसन जो आएगा, इसके बाद एक लेसन और उसमें मैं आपको पिन वाइस दिखा दूंगा। तो ये हमारे पास पिन वाइस हो गई। जो कौन सी हैंड वाइस हमने कंप्लीट की, जो हाथ में उठा करके प्रयोग में ली जाती है, किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। किसी भी चीज को जकड़ने के लिए, हाथ में जकड़ने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में बात आती है बेंच वाइस की। भाई कई क्या होते हैं, कई काम इतने भारी होते हैं कि हम उसको हाथ में नहीं उठा सकते। ठीक है, वाइस को तो मैं हाथ में उठा लूंगा, लेकिन अब कोई सामान इतना बड़ा है कि उसको मैं हाथ में उठा ही नहीं पा रहा हूं, वजन बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसके लिए क्या होता है, बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है। बेंच वाइस जो आपके सामने होती है, कुछ इस तरह की होती है। ये है आपकी बेंच वाइस। क्या है भाई, बेंच वाइस। इसके नीचे यहां पर ये देखिए, इसके अंदर ये छेद है। इन छेदों के अंदर बेंच के ऊपर इस तरह से रख करके इसको बेंच पर ही कस दिया जाता है। ये मेरी बेंच है, अभी मेरे हाथ को बेंच समझिए। अब ये बेंच पर कुछ इस तरह से लगी हुई होती है। यहां पर इसकी जो ये जो है, ये जो कितनी होती है भाई, 10 सेंटीमीटर की होती है। कितनी सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की। और वाइस का प्रयोग, बेंच वाइस का प्रयोग हमेशा जो के हिसाब से ही किया जाता है कि जो कितनी बड़ी है। यहां पर हमारे पास में ये हैंड वाइस है, हैंड वाइस का भी जो के हिसाब से लिया जाता है भाई, जो कितनी बड़ी है, जो के हिसाब से इसको खरीदा जाता है, जो कितनी बड़ी है। इसकी जो छोटी है, इसकी जो बड़ी है। इसकी जो कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि यहां पर जो बेंच पर कसने वाला हिस्सा होता है, ये तो एक जगह स्थिर होता है, और यहां पर इसको जो जकड़ने वाला हिस्सा होता है, ये मूवेबल होता है, मतलब आगे पीछे होता है। मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूं इस तरह से। दूर हो रहा है, धीरे धीरे दिख रहा है। ठीक है, अब कोई चीज मेरे को इतनी बड़ी इसके अंदर फंसानी है। मान लो कि ये मेरे पास क्रिम्पिंग टूल है, मैं इस क्रिम्पिंग टूल को इसके अंदर फंसाना चाहता हूं। तो इसके अंदर इस तरह से फंसा करके मैं क्या करूंगा, इसको वापस से कसने लग जाऊंगा, तो ये इसके अंदर कस जाएगी अच्छी तरह से। अब ये बेंच के ऊपर ये पहले से बुल्ट से कसी हुई है, तो ये भारी से भारी सामान को भी जकड़ सकती है। अब आपने देखे होंगे फैन, देखे होंगे कूलर, आपने देखे होंगे। तो फैन और कूलर के अंदर जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर पर हम वायरिंग करते हैं, इसे स्टार्टर को इसी के ऊपर जकड़ते हैं और फिर इसके ऊपर हम वायरिंग करते हैं। इस तरह से ये स्टार्टर है, इस तरह से बिल्कुल रख दीजिए और इसको टाइट कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप इसके ऊपर वायरिंग कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी वाइस। कौन सी वाइस है भाई, बेंच वाइस है। कौन सी वाइस है, बेंच वाइस। किसकी बनी हुई होती है, कास्ट आयरन की। किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की। तो यहां पर किसी भी वाइस को जब बेंच पे कस दिया जाता है तो वो वाइस बन जाती है बेंच वाइस। और भारी सामानों को जकड़ने के लिए बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। तो वाइस हमारी कंप्लीट हो गई। क्या कंप्लीट हो गई भाई, वाइस हमारी कंप्लीट हो गई। 2 वाइस है हमने देख ली। ठीक है, 2 वाइस हमने देख ली, वाइस हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है ड्रिल मशीन।
ड्रिल मशीन जानते हो? ड्रिल मशीन क्या है भाई, दो प्रकार की है हमारे पास, अभी दो प्रकार की उपलब्ध है, दोनों बता देता हूं। एक तो है हमारे पास हैंड ड्रिल मशीन। कौन सी? हैंड ड्रिल मशीन। और एक होता है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। कौन सी? इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ठीक है, दो प्रकार की मशीन अभी हमारे पास उपलब्ध है ड्रिल मशीन। एक ड्रिल मशीन होती है, तीन प्रकार की ड्रिल मशीन होती है, जो कि वो भी हैंड ही होती है, लेकिन उससे क्या है कि लकड़ी में छेद करते हैं। उस वाली ड्रिल मशीन से लकड़ी में छेद करते हैं, तो वो कारपेंटर के काम की है। हमारे काम की ये दो है, वो देख लीजिए भाई। क्या होता है कि जहां पर विद्युत नहीं होती, ठीक है, दीवार है, अब मान लो कि इस कमरे में लाइट ही नहीं है और मेरे को दीवार में छेद करना है, तो वहां पर मैं प्रयोग करूंगा हैंड ड्रिल मशीन का। हैंड ड्रिल मशीन में क्या होता है कि विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये रही हैंड ड्रिल मशीन। इसके अंदर यहां पर बिट लगाया जाता है और इसको इस तरह से घुमाया जाता है, और जब इसको घुमाया जाता है ना, तो ये इसके अंदर दीवार के अंदर अपने आप छेद कर देगी। भाई हमें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ी ना, और हाथ में उठा करके बिल्कुल हम इससे काम कर पा रहे हैं, तो ये हमारी हैंड ड्रिल मशीन हो गई। क्या हो गई भाई? हैंड ड्रिल मशीन। और कार्य के हिसाब से इसका उपयोग किया जाता है, बिट के हिसाब से। भाई बिट कितनी बड़ी आपको काम में लेनी है, उसके हिसाब से आपको इसका उपयोग करना है। समझ गए भाई? आप जब इसको बाजार में खरीदने जाओ, तो इसके अंदर बिट कितनी बड़ी आपको काम में लेनी है, उसके हिसाब से आपको प्राप्त होगी, उसके हिसाब से आपको मिलेगी। तो ये होती है हैंड ड्रिल मशीन। समझ में आ गया? ये क्या है भाई? ठीक है, ये हैंड ड्रिल मशीन हो गई। अब इसके बाद मैंने आपको एक ड्रिल और मशीन बताई, जो कि है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। कौन सी? इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। वो तो नॉर्मली आप सब देखते हो, दीवार में विद्युत सप्लाई जाती है, उससे छेद करते हो। नहीं देखी है तो मैं बता देता हूं, ये रही हमारे पास इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, इसमें बिट लगाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि यहां पर इसका जो मुंह होता है, ये मूवेबल होता है। ठीक है, इसमें आप मोटा बिट भी लगा सकते हो, छोटा बिट भी लगा सकते हो। आप इसको घुमा करके इसको कम ज्यादा कर सकते हो, इस तरह से घुमा करके कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये क्या होता है? ये हमारी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है। इसके अंदर डायरेक्ट सप्लाई डालनी है, और इसको आपसे यहां पीछे से वजन डालना है, और यहां से इसको चलाना है। इसके अंदर अगर मैं मोटर की बात करूं, तो यूनिवर्सल मोटर इसके अंदर होती है। कौन सी मोटर होती है? यूनिवर्सल मोटर। समझ में आ गया? यूनिवर्सल मोटर अभी काम नहीं आएगी, मोटरों में ये काम आएगी, तो याद रखना यूनिवर्सल मोटर इसके अंदर होती है। समझ गए? तो इस तरह से इसके ऊपर वजन लगाया जाता है, और वजन लगा करके इससे छेद किया जाता है। इससे सप्लाई दीजिए, ये आगे वाला हिस्सा घूमने लगेगा, और घूम करके ये दीवार में छेद कर देगा। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का मतलब है कि विद्युत से चलने वाली ड्रिल मशीन। क्या है भाई? विद्युत से चलने वाली ड्रिल मशीन। समझ में आ गया? ठीक है, आ ही गया होगा, देख ही लिए, समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारे पास ड्रिल मशीन कंप्लीट। भाई ड्रिल मशीन हम देख रहे थे, दो प्रकार की ड्रिल मशीन हमारे पास थी। एक हैंड ड्रिल मशीन, जो मैंने आपको दिखा दी, एक होती है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, जो मैंने आपको दिखा दी। इसके बाद बात आती है क्रिम्पिंग टूल की। इसके बाद में बात आती है क्रिम्पिंग टूल की। क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी लाइनें होती है ना, अब मान लो इतना मोटा वायर है, भाई छोटा वायर है, ये मेरे पास पतला सा वायर है, अगर इसके ऊपर मुझे कोई दूसरा वायर जोड़ना है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसके ऊपर इस तरह से इस वायर को कस दूंगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी यही वायर बहुत ज्यादा मोटा होता है। अब इतना मोटा वायर है, अब आप उसको दूसरे वायर पर लपेटना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा वो। तो वहां पर क्या किया जाता है, उसको बुल्टों से कस दिया जाता है। भाई ये हमारे पास क्या है? बुल्ट है। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है? वायर है। ये वायर हो गया, मोटा सा वायर हो गया। इसके आगे आपको क्या लगाना है? लग लगाना है। ये लग होता है, और इसके अंदर यहाँ पर ये एक बुल्ट के लिए जगह होती है। देखा होगा आपने इस तरह का कई बार, ये लग लगाया जाता है। अब यहाँ पर ये लग जो होता है एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, अब इस लग, आपने लग इसके अंदर लगा दिया है, मान लीजिए कि ये लग है, आपने इसके अंदर ये लग लगा तो दिया, लेकिन ये क्या है? काफी ढीला, ये तो वापस निकल जाएगा, ये तो वापस निकल जाएगा। अब क्या है कि इसको टाइट करना है, इस लग को यहां से हमें टाइट करना है, और यहां से लग को टाइट करने के लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग हम करते हैं। किसका प्रयोग? क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग हम करते हैं। हमने क्या किया? इसको इस तरह से खींचा, ये बड़ा हुआ इसकी जो, ठीक है, ये इसकी जो बड़ी हुई, और यहां पर ये जो हमने लग लगाया, इस लग के ऊपर क्या करना है? ये हमने लग लगा दिया, ये लग लगा करके, और इसको यहां से दबा दीजिए आप। और जैसे ही आप इसको यहां से दबाओगे, तो यहां से ये वाला हिस्सा जो है पिचक जाएगा, ये वाला हिस्सा पिचक जाएगा। भाई पिचक गया, अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। और इस तरह से नजर आने का मतलब है कि यहां पर इस तार को इस लग ने जकड़ लिया। अब आप अगर इस लग को पकड़ के खींचोगे ना, तो ये निकलेगा नहीं, बाहर ये नहीं निकलेगा। तो लगों को दबाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। लग आप सभी ने देखे होंगे, लग देखे किसी ने? लग देखे किसी वायर को जोड़ने के लिए,
देखे आपने लग, ठीक है। मैं एक बार लग का थोड़ा बहुत डायग्राम बनाता हूँ जिससे कि थोड़ा बहुत याद आ सके जिनको याद नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, ये लग है हमारा, और इसके ऊपर इस तरह से एक प्लेट होती है, प्लेट में एक छोटा सा छेद होता है। इस लग को एक वायर के अंदर डाला जाता है, ठीक है। ये वायर है हमारा, ये केबल है, इस केबल के अंदर दबा कर डाल करके क्रिम्पिंग टूल की सहायता से इसको यहाँ से हम दबाते हैं, और यहाँ से जब हम दबाते हैं तो ये वायर के साथ साथ ये हमारा जो लग है ये भी इस तरह से दब जाता है, और ये इस तार को अच्छे से जकड़ लेता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिम्पिंग टूल हो गया भाई। क्या हो गया ये हमारा क्रिम्पिंग टूल। ये किसका बना होता है, कास्ट स्टील का ये बना हुआ होता है। किसका बना होता है, कास्ट स्टील का ये बना हुआ होता है। लग को फिट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया क्रिम्पिंग टूल। समझ में आए सारे औजार, क्या क्या हमने समझ लिया। हमने समझा सबसे पहले पुली पुल्लर। पुली पुल्लर किसका बना होता है, स्टील का। क्या काम आता है, पुली को निकालने के लिए। बेरिंग पुल्लर, बेरिंग पुल्लर में कितनी टांगे होती है, 2 टांगे। किसको निकालने के लिए काम में ली जाती है, बेरिंग को निकालने के लिए काम में ली जाती है। इसके बाद में हमने देखी वाइस। वाइस का मतलब है किसी चीज को जकड़ने वाला यंत्र, किसी चीज को जकड़ने वाला यंत्र। अब जो वाइस है, हमने कितने प्रकार की वाइस देखी, हैंड वाइस और बेंच वाइस। किसकी बनी हुई होती है भाई, कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। इसके बाद में हमने देखी ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन हमने 2 प्रकार की देखी, हैंड ड्रिल मशीन और इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर नॉर्मल छोटा छोटा काम है और जहां पर विद्युत की सप्लाई उपलब्ध नहीं है, वहां पर हम हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हमने देखी विद्युत ड्रिल मशीन यानी कि इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग हम हर परिस्थिति में कर सकते हैं, बस परिस्थिति ये होनी चाहिए कि जहां हैंड ड्रिल मशीन इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का हम काम कर रहे हैं वहां पर लाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन हो गई। इसके बाद एक क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल का मतलब होता है लगों को टाइट करने वाला यंत्र, ठीक है, या फिर उपकरण। तो ये हमारा क्रिम्पिंग टूल। सारे उपकरण हमने पढ़ लिए। इन उपकरणों में किसी को कोई समस्या, पुराने वालों में, ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करना है। हमारे साथ लास्ट तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शांति बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो बंद करते हैं अब, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। अब इनसे बात करते हैं थोड़ी बहुत, इनको पूछते हैं क्या समस्या हो, क्योंकि ये अभी नहीं बोलेंगे, इनसे एक एक से पूछूंगा तब ये बोलेंगे, है ना, ठीक है, ठीक है, रखते हैं।